सीयूटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए हमने आइडियंस फ्रेजेस फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 60 आइडियंस थे, हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में। अब उसके हम प्रैक्टिस पार्ट को देखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट है आइडियंस फ्रेजेस का। यहाँ देखिए लिखा भी गया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आइडियंस एंड फ्रेजेस। आप प्रैक्टिस करना चाहते थे, आपने बताया भी था हमें कमेंट करके, तो हमने आपके लिए फर्स्ट पार्ट को हमने 60 अगर आप याद किए होंगे तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे हमारा प्रैक्टिस का पार्ट, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा प्रैक्टिस पार्ट जो कि आइडियंस एंड फ्रेजेस का है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम पहला देखते हैं हमारा टू एन एक्स टू ग्रिंड। ये इसमें भी पहला है और हमने जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी हमारा पहला है। पहले में अगर आप याद किए होंगे तो आप तुरंत बताएंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इसमें बताइए कौन सा होगा, फर्स्ट में कौन सा होगा। एनेक्स टू ग्रिंड इट्स मीन्स इसका मतलब क्या है। एनेक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज, या फिर ए वीपन टू अप्लाई, या फिर टू अचीव द गोल, या ए सेल्फिश मोटिव इन द मैटर। अगर आप जानते होंगे, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक रियल वे में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि एनेक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है। एनेक्स ग्रिंड का मतलब होता है ए सेल्फिश मोटिव इन द मैटर। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है और ये बताएं हमने ना कि फर्स्ट नंबर हमारा एनेक्स टू ग्रिंड ही था उसमें। जो फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ विजिट होकर देख सकते हैं। सीयूटी टॉप रैंकर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट बनी है, उसका फर्स्ट पार्ट हम यही है। तो आइए देखते हैं। सेकंड हमारा है ए बिग विग। ए बिग विग का क्या मतलब, हमने आपको बताया था। ए बिग विग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पावर हो, यानी कि बहुत क्या मतलब उसके पास मान लीजिए सबसे ज़्यादा उसी के पास पावर हो। एक कंट्री में एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो, यानी कि अब यहाँ देखिए एक कौन सा होगा, एक ग्रेट पॉलिटिशियन, एक ग्रेट पैट्रियट, ए पर्सन हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी, या फिर कह सकते हैं ए नोटेड वॉरियर। आप बताइए कि कौन सा होगा इसमें से। अगर आप याद किए होंगे आइडियंस को जो हमने कल कराया था, तो आप आज यहाँ पे रुक नहीं रहे होंगे, आप हमें बताते चलिए। जी हाँ, ये सी आंसर होगा इसका, ए पर्सन हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी। 3 नंबर देखेंगे हमारा ए जेल बर्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने बताया था और बहुत ही कॉमन सा है। जेल जेल माने प्रिजन, जानबे करते हैं आप। जेल जेल बर्ड जेल के पक्षी, यानी कि एक क्रिमिनल, ए हैबिचुअल क्रिमिनल। हमने आपको बताया था कि एक हैबिचुअल क्रिमिनल उसे कहते हैं जो हमेशा जेल में ही रहे, यानी कि उसका क्राइम करने की आदत है, यानी कि क्राइम करने की आदत हो है। और जो अधिकतर क्राइम करते हैं वो जेल में ही रहते हैं, ऐसे ही समझिए जेल बर्ड। आगे हम देखेंगे। फोर्थ नंबर हमारा प्रैक्टिस में है। तो टू बरी द हेडचेट, टू बरी द हेडचेट, इसका मतलब क्या होगा। यहाँ देखिए टू बताइएगा, टू इंस्टिगेट अ क्वेरल, या फिर टू स्टोक अ फाइट, या टू एंड अ क्वेरल, या फिर टू इंस्पायरिंग क्वेरल। इन चारों में से क्या होगा, आंसर्स बताइए। हाँ जी हाँ, तो यहाँ देखिए टू एंड ऑफ क्वेरल, सी आंसर हमारा सही होगा, टू एंड अ क्वेरल।
तो फिफ्थ हम देखेंगे यहाँ पे टू बेगर डिस्क्रिप्शन, टू बेगर डिस्क्रिप्शन फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ है हमारा टू बेगर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होगा आप बताइएगा। पहला है विद इन वंस पावर टू डिस्क्राइब, यानी किसी के पावर को डिस्क्राइब करना। बियॉन्ड वंस पावर यानी किसी के साथ या के नीचे। एबल टू डिस्क्राइब यानी डिस्क्राइब करने के एबल, और अनएबल टू डिस्क्राइब यानी अनएबल को डिस्क्राइब करने में। इनमें से कौन सा होगा? आप अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा। आंसर्स जो है आ नहीं रहे हैं, आंसर्स गलत भी आ रहे हैं कुछ, तो इसमें डी होगा, बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब। ऐसे तैयारी नहीं चलेगी, आप लोगों को तैयारी अच्छे तरीके से करना है। ऐसे तैयारी करेंगे तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। वही होगा कि 200 में 100 नंबर पा रहे हैं, 50% आपका मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रैक्टिस को आप प्रैक्टिस समझिए। ये प्रैक्टिस मामूली चीज़ नहीं है, आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर पाएंगे। सिक्स हमारा आगे देखिए, एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स ए क्रिमिनल हु हैज एस्केप्ड ए बिग चांस या ए बिग एपिटाइट, या फिर कह सकते हैं स्मॉल फ्राई ऑन नाउ फ्री, ए स्मॉल फ्राई नाउ फ्री। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें ये है हमारा ए क्रिमिनल हु हैज एस्केप्ड। आगे देखेंगे एसिड टेस्ट। एसिड माने जान भी करते हैं आप लोग अम्ल, और टेस्ट माने टेस्ट, ठीक। तो इसका मतलब बताएंगे ए डिफिकल्ट टेस्ट, या फिर एनईजी टेस्ट, या फिर डिफिनेटिव, क्या है डिफिनेटिव प्रूफ द टर्टल फॉल्सहुड, या फिर ए टेस्ट हार्मिंग द पेशेंट। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आप हमें बताइए। तो इसमें होगा सी नंबर हमारा, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ टर्टल फॉल्सहुड। एसिड टेस्ट का मतलब होता है डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ टर्टल फॉल्सहुड। एट्थ नंबर हम आगे देखेंगे। प्रैक्टिस में हम करते हुए 8वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। 8वां हमारा है एट ए स्नेल स्पेस। एट ए स्नेल स्पेस। स्नेल माने क्या होता है आप लोग जानते होंगे, एक जलीय जीव है स्नेल, जिसे कहते हैं घोंघा, आप लोग जानते होंगे। तो स्नेल या उसके ऊपर जो कवच होती है उसे भी स्नेल ही कहते हैं। तो 8वां देखेंगे एट स्नेल स्पेस। इसका मतलब क्या होगा? डू समथिंग क्विकली, या फिर डू समथिंग वेरी स्लोली, या फिर डू समथिंग रेगुलरली, या फिर डी हमारा है डू समथिंग परसिस्टेंटली। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, जल्दी बताइए। 8वें में बी होगा। 8वें में बी होगा, डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कि बहुत स्लो कार्य किया जा रहा हो कुछ, तो एट स्नेल स्पेस। 9 है हमारा। ये जो प्रैक्टिस में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे नहीं मिले थे, जो हम 60 कराए थे। अगर नहीं मिले थे तो भी आप इसे नोट करते चलिए। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप अगर याद करेंगे तो आपको आगे आएगा। आप चिंता मत करिए कि डिमोरलाइज हो जाए और कंफ्यूज हो जाए कि सर अब क्या करें, आ नहीं रहा। अभी बहुत समय है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए चीज़ों को। 60 हमने बताया, 60 को एकदम लिख कर याद कर लीजिए। वहाँ से मतलब आपको मिल ही जाएगा। 5 के 5 और 6 5 6 आते ही हैं, तो 5 के 5 4 तो पक्का ही मिलेगा आपको। 60 हमने बताए हैं, 60 में 60 के 60 याद करिए आप। डिमोरलाइज नहीं होना है हमें, और अच्छे से तैयारी करनी है, और पेपर भी अच्छे से ही देना है। तो 9 नंबर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड ये नहीं है, मतलब कि इसे हमने कवर नहीं किया था, और ये ऊपर वाला भी हमने कवर नहीं किया था, हमें याद है अच्छे तरीके से। तो 9 है हमारा। 9 में हम बता रहे हैं आप कि ब्रेक द रोड, प्रिपेयर द फास्ट, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। इसमें सी होगा, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल यानी अगर आप ट्राई कर रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है। यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि अगर आप कोशिश करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। हमने आपको बताया ना कि डिमोरलाइज नहीं होना है, हमें कोशिश करते रहना है। कोशिश करते करते अगर आप कोशिश करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। आगे हम देखेंगे। 10th है हमारा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इट मीन्स इसे हमने कवर कराया था, आप लोग याद किए होंगे तो बता सकते हैं। ए है हमारा ए वंडरफुल फीट। सेकंड है हमारा ए मैजिक शो।
थर्ड है हमारा समथिंग दैट सडन, यानी कुछ भी अचानक हो जाना। उसके बाद सम हु विंस अ रेस, जो रेस को जीता वो, यानी कि चार हैं, चार में से क्या होगा ये आप हमें बताइए। तो इसमें सी ऑप्शन होगा सही, समथिंग दैट सडन, यानी कि कुछ अचानक हो जाना। आगे 11 नंबर है रूल द रोस्ट, रूल द रूस्ट। ये हमने कवर नहीं कराया था जहाँ तक हमें याद है। अगर कवर कराया है तो आप लोग ऑप्शंस बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू फाइट फ्रिक्वेंटली, या फिर टू मेक ऑल द डिसीजन, या फिर टू ऑक्यूपाई अ थ्रोन, या फिर टू बी अ रूलर। यानी इन चारों में कौन सा सही होगा आप बताइए। अगर हम कवर कराए हैं नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइए कि पता है या नहीं। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, आगे हम बताएंगे। थोड़ा सा समय आपको देते हैं कि आप आंसर्स बता पाएँ। तो 11 नंबर है हमारा। 11 में टू फाइट फ्रिक्वेंटली है, और टू मेक ऑल द डिसीजन, टू ऑक्यूपाई अ थ्रोन, टू बी अ रूलर। रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू मेक ऑल द डिसीजन, टू मेक ऑल द डिसीजन। यही भी ऑप्शन हमारा सही हो। आगे हमारा 12 नंबर है। 12 में हम देखेंगे एट एन आर्म्स लेंथ, कि भुजा जो होती है उसका लेंथ, आर्म्स लेंथ। आर्म लेंथ में चारों की चार देखिए, चार ऑप्शन है। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, यानी कि आप क्लोजनेस, किसी के क्लोजनेस को अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एज मच एज क्लोज एज वन कैच टच, या फिर यूजिंग वंस ऑन टू मेजर लेंथ, या फिर स्प्रेडिंग वंस आर्म टू टच समवन। इन चारों में से कौन सा होगा आप बताइए। इसे हमने लगभग कवर किया था जहाँ तक हमें याद है, हमने कवर किया था इसे। तो 12 नंबर बताइए कौन सा होगा। 12 नंबर में ए जो है, एवाइडिंग मच क्लोजनेस, ए ए जो है हमारा, एवाइडिंग टू मच क्लोजनेस, ये हमारा आंसर होगा। यही है हमारा आंसर। आगे देखेंगे 13 है हमारा गिफ्ट ऑफ द बैग, जिसे हमने कवर नहीं किया था। गिफ्ट ऑफ द बैग का मतलब क्या होगा। अचीविंग सडन ग्रेटनेस, या फिर गेटिंग अ वैल्यूएबल गिफ्ट, या फिर हैविंग द टैलेंट टू स्पीक वेल, हैविंग द पावर टू डिफीट इनमी। इसमें चारों में से कौन सा होगा। सी हमारा होगा इसका, इसका आंसर सी होगा, यानी कि हैविंग द टैलेंट टू स्पीक वेल। 14 हम आगे देखेंगे, जो आप हम कवर नहीं कर पाए हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर सेकंड में कवर हो रहा है तो आप भी नोट्स बनाकर लिखते चलिए और याद करते चलिएगा। आई फेल टू द फायर, जैसे इसे हमने कवर नहीं किया था। तो जो 14th है हमारा, 14th में हमारा फर्स्ट ही होगा, ए कॉज सिचुएशन टू बिकम वर्स। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है कॉज टू सिचुएशन टू बिकम वर्स, यानी कि एक किसी कारण से कोई किसी स्थिति का और भी बिगड़ जाना, उसे ही कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में तेल डालना। आगे देखते हैं 15 है हमारा, टू ग्रीस द पाम। हमने वह देखा था कि स्क्रैच द पाम या फिर इनरिच्ड पाम, ऐसे ऐसे ही कुछ देखा था, लेकिन यहाँ दिया है टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम। 15th में टू ग्रीस द पाम। फर्स्ट है हमारा टू चीट समवन, टू गिव सपोर्ट टू अदर्स, टू ब्राइब समवन, या फिर टू पार्टिसिपेट इन रेस। तो इसमें होगा टू ब्राइब सम, यानी किसी को घूस देना। 16 हमारा है टू बी कोल्ड कम्फर्ट, ये हमने कवर नहीं किया था। बी कोल्ड कम्फर्ट का क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे। 16 है हमारा, तो इसमें होगा एब्सर्डिटी, डिसेप्शन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, और आगे डी है हमारा फुलिश प्रपोजल, तो इसमें होगा स्लाइट सेटिस्फैक्शन। स्लाइट सेटिस्फैक्शन जो है हमारा, ये स्लाइट सेटिस्फैक्शन हमारा सही होगा। आगे देखिएगा 17 जो है स्टैंड योर ग्राउंड, ये भी हमने कवर नहीं कराया था। स्टैंड योर ग्राउंड, नहीं नहीं, ये कवर हमने कराया था, स्टैंड योर ग्राउंड को कवर कराया था फर्स्ट पार्ट में। यहाँ देखिएगा 17 है, तो नील, सरेंडर, कीप स्टैंडिंग, रिफ्यूज टू ईल्ड, इसमें हमारा रिफ्यूज टू ईल्ड होगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको आता होगा। 18 है हमारा, देखिए पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। पोर ऑयल आप जानते होंगे कि रफ ऑयल जो हमारे निकाले जाते हैं, बहुत ही मोटा होता है तेल। अगर वो वाटर में ट्रबल कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा।
फोमेंट ट्रबल या फिर ऐड टू ट्रबल, इन इंस्टिगेट या फिर काम समवन और समथिंग डाउन। इन चारों में क्या होगा, हमने पिछली वीडियो में कवर किया है इसे, तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें इन चारों में से। तो जहाँ तक हमें याद है कि डी ऑप्शन जो है काम समवन एंड समथिंग डाउन, यही हमारा सही होगा। फ्रॉम ए टू जेड, ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग जानते होंगे कि मतलब ए टू जेड कहते भी हैं बहुत लोग कि ए टू जेड। तो 19th है, 19th में बताइए कि कौन सा होगा, गेटिंग राइट पाथ या फिर गिविंग अनवांटेड एडवाइस या फिर सीकिंग द हेल्प या फिर इंक्लूडिंग ऑल द फैक्ट। डी हमारा सही होगा, इंक्लूडिंग ऑल द फैक्ट, आप लोग जानते भी हो। तो आगे देखते हैं, हमारा 20 नंबर है, हमने 90 देख लिया, 20 देखेंगे, टू कट समवन डेड। टू कट समवन डेड, इसे हमने कवर किया था। तो ए है हमारा रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, ऑप्शन हम बता रहे हैं कि ए है रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज्ड, फेल टू रिकॉग्नाइज्ड, नॉट टू स्टॉप स्पीकिंग या स्पीक रैशली। तो 20 में हमारा होगा रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। अगर आप सही से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, सही से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आता होगा। फॉर गुड जो है 21, फॉर गुड, फॉर गुड में देखिए टेम्परली, इमीडिएटली, अर्जेंटली या फिर परमानेंटली। तो इसमें जो होगा हमारा कौन सा होगा, परमानेंटली। परमानेंटली हमारा होगा, इसमें फॉर गुड का मीनिंग है परमानेंटली, यानी कि फॉर गुड का मतलब होता है अच्छे, अच्छा, और परमानेंटली। तो 22 एबव बोर्ड, एबव बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, हैव अ गुड हाइट या फिर हैव अ गुड हीट या फिर ऑनेस्ट इन एनी एक्टिविटी, हैव टू डेप्थ्स या फिर ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। तो इसमें होगा ऑनेस्ट इन एनी एक्टिविटी। 22 हो गया हमारा। 23 देखेंगे, ट्रग सोल्जर्स, ट्रग वंस सोल्जर्स, ये हमने कवर नहीं कराया था, फिर भी देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो फर्स्ट है हमारा सो इंडिफरेंस, दूसरा है डांस टू म्यूजिक, तीसरा है हमारा इंजॉय रॉक डांस या फिर फील लेथार्जिक। 23 है हमारा, 23 में फील लेथार्जिक। तो 23 में हमारा इसका आंसर होगा तो इंडिफरेंस, यानी कुछ अलग दिख। आगे हम देखेंगे फील ब्लू। 24 जो है फील ब्लू, यानी कि नीला महसूस करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फील एक्सटैटिक या फिर बी इन ट्रबल या डिप्रेस्ड या फिर एनर्जी अचीवमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इन चारों में से बताइए कौन सा होगा, जल्द से जल्द, जल्दी बताइए, समय नहीं है, जल्दी बताइए। 24 है हमारा, 24 में हम आपको बता रहे हैं बी है हमारा, बी इन ट्रबल और डिप्रेस्ड। 25 जो हमारा गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस में टू गो टू द होम बैक फर्स्ट है हमारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, थर्ड ऑप्शन है टू गो ऑन ए विजिट और फोर्थ ऑप्शन है टू बी एंग्री। 25 का ये चारों ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में कौन सा सही है ये हमें बताइए। 25 लास्ट है हमारा, 25 जो है हमारा, 25 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 25 का आंसर बी, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ये हमने खबर नहीं कराया था, हालांकि इम्पोर्टेंट भी, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा, नोट्स अपना बना लीजिए। यही हमारा लेक्चर समाप्त होता है, आपका जो एडियंस एंड फ्रेजेस का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड के कई, तो कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के कई वर्ड होते हैं और उनको बोलने के हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे श्रुति समभिन्नार्थक, यानी सुनने में एक जैसे और बोलने में अलग अलग, यानी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उन्हें हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस CUET टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर विजिट होकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।